So it is topic for IS pre and IS mains examination. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर कोपरा. नाउ यू नीड टू नो व्हाट इज़ कोपरा. कोपरा एक तरह का ड्राइड कोकोनट का जो सेंट्रल पीस होता है उसको हम कर्नल बोलते हैं, उसको कोपरा कहा जाता है. तो इसके प्राइसेस हमें सबसे पहले देखना है कि प्राइस अप्रूव करने की बॉडी कौन सी है. वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. सो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो फिक्स करती है. दूसरा पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि इट इज़ चेयर्ड बाय मींस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को कौन चेयर करता है. दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो इसके साथ आप इंटरनेट पे उन बॉडीज़ को भी सर्च कर सकते हो जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सर्च की जाती हैं. जैसे यूपीएससी में इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी बॉडीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर की जाती हैं. जैसे नीति आयोग है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इस तरह की जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके बारे में क्वेश्चन प्री में आ सकता है. दूसरा मैंने बता ही दिया कि कोपरा जो है एक ड्राइड कोकोनट कर्नल है जिसमें से कोकोनट ऑयल जो है निकाला जाता है. और MSP ऑफ फेयर एवरेज क्वालिटी ऑफ मिलिंग कोपरा हैज़ बीन इंक्रीज्ड. सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो फेयर एवरेज क्वालिटी का बढ़ाया गया है. सो वी मस्ट नो व्हाट इज़ फेयर एवरेज क्वालिटी. फेयर एवरेज क्वालिटी इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द फूड प्रोडक्ट्स दैट आर गुड एनफ क्वालिटी टू बी सोल्ड. मतलब ऐसी क्वालिटी किसी चीज़ की होना जिसको आप बेच सकें. ठीक है, जैसे सरकार के द्वारा अपॉइंटेड कोई भी ऑडिटर होगा या पर्सन होगा जो वहाँ पे आके इंस्पेक्ट करेगा, उसकी क्वालिटी को चेक करेगा, तो उस क्वालिटी के जो कोपरा है उसका एवरेज प्राइस इसमें फ़िक्स किया गया है. नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो कोपरा को उगाने की इंडिया की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द टर्म वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अकाउंटिंग रेफर्स टू द मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द बिजनेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री. इन्वेंट्री होता है लिस्ट ऑफ बिजनेस आइटम्स. सो जो भी आपको उगाने के लिए, जैसे आप खेतों में कोपरा उगाएंगे, नारियल उगाएंगे, तो उसकी जो भी आपको एवरेज कॉस्ट पड़ती है और उसको ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट पड़ती है, उसके फाइनेंसेस को एग्जीक्यूट करने की जो कॉस्ट पड़ती है, वो सब इसमें इंक्लूड किया जाएगा. और जो MSP है वो 1.5 टाइम्स ऑफ दैट वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है वो रखने की हम उम्मीद करते हैं. अभी इसका जो सजेशन है 1.5 टाइम्स का, ये MS स्वामीनाथन कमेटी ने दिया था. तो आप उस कमेटी की रिपोर्ट्स की डिटेल भी पढ़ सकते हो. उस रिपोर्ट में कई तरह की कॉस्ट के बारे में जिक्र किया गया है कि कॉस्ट को कैसे असेस किया जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़. और इसका जो डिसीज़न है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो डिसीज़न लिया है, किसकी रिकमेंडेशन पे लिया है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. अब गवर्नमेंट के प्राइसेस को फिक्स करने वाले कई बॉडीज़ होती हैं, तो वो भी आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे फार्मास्यूटिकल की अलग प्राइसिंग बॉडी होती है. तो ऐसी प्राइसिंग बॉडीज़ जो अलग अलग चीज़ों के प्राइसेस फिक्स करती है वो भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. वो इसकी सेंट्रल नोडल एजेंसीज वर्क करेंगी टू अंडरटेक द प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन एंड MSP इन द कोकोनट ग्रोइंग स्टेट्स. अब हमें ये देखना है कि MSP वहाँ पे लगा हुआ है, नहीं लगा है, कोई डिनाइल हुआ है या नहीं हुआ है, कोई इसमें चेंजेस करने वाली हैं यही या नहीं करने वाली हैं. तो इन चीज़ों को देखने के लिए दो बॉडीज़ वर्क करेंगी. एक द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और दूसरा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. सो ये था टॉपिक हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कोपरा, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा. ये IS प्री और IS मीन्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.